नमस्कार, जोहार। भारत न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड बिल्कुल अलग मिजाज का राज्य है ये झारखंड। बहुत क्रांति के बाद, बहुत आंदोलन के बाद अलग झारखंड राज्य मिला। इस आंदोलन में बहुत सारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें से एक पुरोधा है शहीद निर्मल महतो। यूं कहें कि झारखंड की आधुनिक राजनीति के जनक अगर कोई थे तो वो थे शहीद निर्मल महतो। और शहीद निर्मल महतो की आज पुण्यतिथि। इस पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत मुश्किल से शहीद निर्मल महतो के मित्र कहें, शहीद निर्मल महतो के फॉलोअर कहें, शहीद निर्मल महतो के पारिवारिक सदस्य कहें या झारखंड आंदोलनकारी कहें, अनिल महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज 24 में। पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पहले मैं मेरा राजनीतिक गुरु जिसका उंगली पकड़ करके हम राजनीति जीवन शुरुआत किए, उस निर्मल महान आत्मा निर्मलदा को मैं सतत सतत नमन करता हूं। और उसके बाद उनके कुछ ऐसे ऐसे तथ्य को आज सबके सामने जानकारी के लिए रखूंगा कि आज तक किसी नेता ने इस झारखंड में किया भी नहीं और करने का सोच भी नहीं सकता। वैसा वैसे काम निर्मलदा ने किए। आज का वक्त है अनिल दा जब बहुत सारे टाइगर, लोमड़ी, सियार, फलाना ठिकाना इतने सारे लोग आ गए, लेकिन आज भी जो लोग निर्मल महतो की राजनीति को जानते हैं, क्योंकि निर्मल महतो को किताबों से भी हटा दिया गया, निर्मल महतो को इतिहास से भी हटाने की एक साजिश चल रही है। लेकिन सही मायने में अगर झारखंड की राजनीति में कोई टाइगर था तो वन एंड ओनली निर्मल महतो थे। एकदम, इसमें 1% नहीं, 2000% अगर कहा जाए तो उसको मानेंगे हम खुद। मेरे को याद है 79 नवंबर महीना की घटना। एक वहां हमारे क्षेत्र में भीमखांदा बोल करके जगह है, वो फेमस जगह है, पांडवों का आश्रम है। उसी नदी में एक पुलिया बन रही थी। पुलिया में चकद्दरपुर का विश्वनाथ खपड़ा जी का था। चूंकि मैं उस समय छोटा था, 5वां 6वां में पढ़ने वाला लड़का था, और रांची यूनिवर्सिटी का उस समय क्या नेता पे गिनती आता था, निर्मलदा का भी नहीं आता था। एक मेरे माँ के चचेरा भाई गयाराम महतो, उसको सब लोग जानते हैं आज भी, जितने पुराना महतो लोग हैं, रांची यूनिवर्सिटी में वो नेतृत्व करता था। अच्छा। बाद में उन्होंने तालमेल घोलमाल करके सालखन मुर्मू के साथ ये लोग थोड़ा दोगलाई टाइप का काम किया। मामा होने से क्या है, झारखंड आंदोलन को बेच करके टिस्को का नौकरी ले लिया सालखन मुर्मू और गयाराम महतो। अच्छा। मेरा मामा जी है। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी एक ही था झारखंड में, उस समय बिहार के अंतर्गत आता था, तो उस पुलिया में गए थे नेतृत्व करने। अच्छा। तो मैंने सुना कि जब मामा जी आए तो चलो मेरा भी थोड़ा धमक लोगों को दिखाएंगे कि साला मेरा उसका भागने और मामा है। तो हम वहां गए, तो संजोग से गए थे, लेकिन बगल का ही गांव है, मेरा जेठी का भाई जब ठेकेदार साहब मुकदमा किया तो मेरा भी नाम से वहां मुकदमा हो गया। अच्छा। ये लोग लूटपाट करने आया था। हम लोग नेतृत्व का रेट बढ़ाने गए थे, लेकिन 5 रुपया 6 रुपया रेट था। अच्छा। रेजा को 5 रुपया, मजदूर को 6 रुपया। तो उसको हम लोग 9-10 करने के लिए, उस समय 79 की बात है, नवंबर की, लेकिन मेरे नाम से केस हो गया। हमको पता ही नहीं था उस समय, हम 5वां में पढ़ने वाला को कौन जानता है। हाँ, ये तो वारंट आया 2 साल के बाद। 2 साल के बाद हो रहा है। हाँ, सरायकला कोर्ट से, मतलब 82 में हम ताश खेल रहे थे। उस समय हम 6 में पहुंच गए थे, हमको याद है सब एक एक घटना। तो ताश खेल रहे थे तो एक तो पाठक ही था। अच्छा। वो भी हमको याद है, हवलदार था, पाठक। ये हिमांशु पाठक की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बोलेगा लोग हिमांशु पाठक। तो भैया आदर हमको बहुत ये करते हैं, लेकिन वो पाठक जी आकर के, कौन है जी भोटो महतो? तो हम बोला, अरे रुकिए, हम बुला करके लाते हैं। अच्छा। अब भोटो महतो आप ही थे? हाँ, भोटो महतो गांव में हमको भोटो ही बोलता था। अच्छा। हम क्या बुलाएंगे, हम तो भाग गए सीधे दूसरे गांव तरफ। तो उसी में लोग बता दिया, लड़का लोग जो साथ में था वही था। तो मेरे पिताजी 2 हाई स्कूल बनाने वाले, बलराम महतो नहीं मास्टर कहा जाता था। अच्छा।
एक 70 कादे माझी उस समय जनता पार्टी में 77 में विधायक बने। उनके साथ राजनगर हाई स्कूल जो आज सरकारी बन चुका है, हाँ सरायकला में, वो हाई स्कूल बनाने वाले पिताजी ही थे, नींव रखने वाले। वहाँ कुछ खटपट हुआ तो पिताजी आकर के एक तो जयकान में फिर हाई स्कूल बनाए। अच्छा। लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ तो पिताजी टिस्को में सर्विस ज्वाइन करेंगे। तो पिताजी धोती उती कुर्ता पहन करके मास्टर जी है बैठे हुए थे। जब ये लोग बोल दिया था वही उसका पिताजी है, और वो जो था भोटो भाग गया। तो पाठक जी का इतना रुतबा था कांग्रेसी राज में, कांग्रेस का सरकार था, तो मेरे पिताजी को एक लाठी मार दिया, समझे ना। तो एक लाठी मार दिया? हाँ जी, बैठा हुआ को। तो हम 5 गो गोली और एक ठो 380 रुपया में एक ठो मुंगेर वाला कट्टा ले लिया और घूम रहे थे ईएचडी में। उस समय पिताजी ईएचडी खरीद दिया था, जहां पाठक को मिलेगा मार देंगे। लेकिन हम एक दो जगह दिखा चुके थे, उसमें भी महतो लोग ही देखे रोल किया। किसी महतो ने मुखबिर कर दिया थाना प्रभारी को, और थाना प्रभारी भी था नाम महेंद्र मिश्रा। अच्छा। वो हमको घेराबंदी किया एक जगह, हम जा रहे थे तो। सरायकेला थाना था? नहीं, राजनगर था। राजनगर। ये 83 में घटना घट गया। 83 की बात। हाँ, अगस्त महीने का, इसी महीना का। हमको सब एक एक ठो ही है, कागजात है केस का। तो अच्छा अच्छा। तो हम क्या किए, निकाले सिंगल राउंड था, फायरिंग कर दी। फायरिंग कर दिया? हाँ, लगा नहीं, लेकिन किसी को, तब तक एक सिपाही हमको पीछे से डंडा में मार दिया। तो हम कीचड़ में गिरे। तो घटना के बाद 3 को राजनगर का भुवनेश्वर महतो, कमलेश्वर महतो बोल करके 2 मेरे से सीनियर हैं, ये लोग निर्मल दा को खबर किया। अच्छा। तो निर्मल दा हमको देखने गए जेल में। आज जेल में ऐसा महान आदमी थे, जेल में गए और हमको बोला कल हम तुम्हारा, पिताजी तो बोले कि हम नहीं जाएंगे, मेरा बेटा मेरे को बदनाम कर दिया, मास्टर का लड़का होकर के पिस्टल रखना शुरू किया, नहीं जाएंगे। तो लेकिन निर्मल दा ने बेलार, एक केपी दुबे वकील थे, उसको पकड़े और हमको जेल में गेट में जाकर के शाम को बोला कि कल तुम्हारा बहस होगा, तुम हाफ पैंट पहन करके ही आना कस्टडी में। अच्छा, हाफ ही पैंट पहन? हाँ, हाफ पैंट पहन, नाबालिग दिखिएगा। हाँ, और उधर केएमपीएम में हम पढ़ते थे, वहां से सर्टिफिकेट वो ले चुका था। 6 क्लास का, मतलब 12-13 साल का उम्र हो रहा था। तो हमको जमानत मिल गया। लेकिन और जितना पुलिया में नेतागिरी किया था वो लोग का जमानत नहीं हुआ, खाली आप ही का जमानत? मेरा जमानत हुआ। उसके बाद हमको निर्मल दा बोला हम भी तो ये सब करते थे अनिल, अब तुम मेरे ही साथ रहो, राजनीति करो, ये सब गुंडागर्दी वाला। उसके पहले गुंडागर्दी थोड़ा बहुत निर्मल दा भी करते थे, इसलिए उसका इतना हिम्मत था। तो उसके साथ बहुत रहे, बहुत हम शुरुआत। अच्छा, निर्मल दा के बारे में कहा था कि वैसा हिम्मतवर आदमी, जैसा हिम्मत उनका, उसका जैसा वैसा हिम्मत किसी के अंदर ना। वही तो घटना अभी उसका शुरुआत करेंगे। उसी बीच में वो अजीत धनंजय का घटना घट जाता है। अजीत में तो इसका लाश लेने वाला, गोलीकांड में लोग मारा जाता है, लाश लेने वाला कोई नहीं था। उसका अंतिम संस्कार भी तो निर्मल दा खुद एमजीएम से लाश लिए। हम लोग बुतरू बतरा थे, हम लोग 7-8 आदमी थे, ला करके जयदा में ये किया, वही जयदा मंदिर के पास में। हाँ, उसका अंतिम संस्कार किए, वो अपने मुख आगे नहीं दिए, खुद मुख आगे। हाँ जी। उसके बाद एक और बात आया, उसके बाद हम लोग ईचागढ़ चंडील में दौरा करते करते कि एक सुरेश खेतान नाम का अभी भी है, वो ईचागढ़ चंडील का। अच्छा। वो बहुत दबंग था, कांग्रेस का नेता था। अच्छा। तो संजोग था हम भी उस दिन थे, उस घटना का दिन। अच्छा। हम लोग 6-7 आदमी थे, जीप ठो में 281 वाला जीप अभी भी है, आस्तिक महतो के पास है जीप ठो। आस्तिक महतो। तो कुकड़ू में थे और कुकड़ू में भेटा गया वही सुरेश खेतान। और निर्मल दा का एक ठो ये था, हम देखे हैं दिलेरी, पता नहीं उस दिन कैसे उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सुरेश खेतान को गाड़ी से निकाला हो, हॉकी स्टिक, और मार्केट में, बाजार में ताबड़तोड़ पीट दिया। उस समय एक बड़ा नेता को निर्मल दा पीट दिया। और वहीं से निर्मल महतो लोकप्रिय हो गया। अच्छा। ईचागढ़ क्षेत्र में। अच्छा। फिर इसका एक तो कारनामा रहा, वो जो सूदखोर खान लोग होते थे जमशेदपुर में, टिस्को का मजदूर लोग 100 रुपया लिए रहते थे तो 10 रुपया सूद लेता था लोग, और गेट में ही छीन लेता था लोग, गेट पास नहीं तो पैसा। तो कृष्णा माडी उस समय इनके साथ जुड़ चुका था, वो भी बक्सर में था, पहलमान था। तो दोनों मिलकर के लोग खदड़ना शुरू किया टिस्को गेटे में खान लोग को। अच्छा। तो उधर लोग का फिर लोकप्रियता हो गया।
फिर सबसे बड़ा एक तो घटना हो गया चौका चांडिल रोड को। अच्छा, चौका से जो आता है देखिएगा चांडिल की सरायकला तरफ, से हाँ, हाँ। चौका में निकलता, वो सड़क को, वो कांड्रा वाला जो रास्ता हाँ है। कनरा वाला, हाँ। वो रास्ता को निर्मल दा एक दिन 10-12 हजार आदमी को जुटाए तीर धनुष के साथ, हाँ। और इतना हम तो सोचे नहीं क्या होगा, इतना गड्ढा खोद दिए रोडे को, अच्छा। उधर से कोई गाड़ी घोड़ा जाएगा ही नहीं। हाँ। अब जमशेदपुर का डीसी, सरायकला का डीसी, एसपी पहुंचे, निर्मल दा को बोले कि आपने तो कानून हाथ में ले लिए, आपका ऊपर में मुकदमा होगा। तो निर्मल दा बोला पहले तो आप लोग का ऊपर में मुकदमा होना चाहिए, इसलिए कि जमीन का मुआवजा दे करके रोड बनाना चाहिए था, लेकिन आप लोग बिना मुआवजा दे करके सड़क बना दिए, तो पहले तो आप लोग मुजरिम है। वहीं पर हम लोग के सामने, आप पब्लिक के बीच में। तो उस समय सुधीर प्रसाद डीसी था रांची का, अच्छा। वो शायद बिहार के ही कुर्मी थे, हाँ। इसलिए उनका साथ थोड़ा इनका। तो सुधीर जी बोले निर्मल जी चलिए तब रांची में बैठ करके बात करते हैं, ये मामला है तो हम लोग मुआवजा दिला देंगे। तो निर्मल दा बोला इतना लोग आना जाना रांची नहीं कर सकते, आपको जो हिसाब किताब करना है यही कर दीजिए। एक बड़ा मुद्दा वो भी हो गया। अच्छा, अधिकारियों को लेकर कहते हैं कि निर्मल दा का जो रवैया था, मतलब उनको पता था कि एक नेता को अधिकारी के साथ कैसे व्यवहार करना है। हाँ, ये बात तो हम लोग के सामने भी हुआ है। 1985 का चुनाव में हम उसका रुतबा देखे, और 85 में हम लोग निर्मल दा हार चुके थे और घर में जाकर के सोए थे, और हम लोग मतलब बराबरी पर आ गए थे सरायकला सीट में, कृष्णा माटी और सनातन माझी कांग्रेस का। लेकिन वो लोग जीतने का फिराक में था, जैसे बेसरा को भी उसी समय हरा ही गया, वो जीता हुआ था। तो हम लोग निर्मल दा सोया हुआ तो आ करके उठा करके ले गए। अच्छा। और आवास कुमार जहाँ था एसडीओ सरायकला में, और 700 वोट से गिनती नहीं हो रहा, 700 वोट से हम लोग जीते भी बाद में, एक तो बूथ को गिनती नहीं होने दे रहा था कांग्रेसी वाला लोग। अच्छा। गजा बजा कांग्रेस वाला ले करके वहां तैयार था। निर्मल दा जा करके एसडीओ को कुर्सी में एक लात मार, धड़ाम करके। बाद में इसके ऊपर में केस हुआ, लेकिन आखिर में गिनती हुआ, चुनाव आयोग को फोन लगा, कहां कहां से गिनती करके विजय घोषणा करा दिया कृष्णा माटी जीते। हाँ, अपने हार गए, लेकिन इनका बहादुरी के चलते कृष्णा माटी जीत गया। ये मर्दांगी निर्मल दा में थे, और वो डरते तो किसी को नहीं थे, कभी नहीं, कभी किसी को शेर जैसा चलते थे। हमको एक बार याद है, एक तो गुंडा था, गुंडा किसी को आदितपुर में, वो भी महतो ही गुंडा था, लेकिन धीरज महतो। हम स्कूल तैयारी हो रहे थे, जीप लेके अकेले ही आए। अरे बैठो बैठो, स्कूल हम बाद में छोड़ देंगे, बोलो प्रिंसिपल को बोल देंगे तुम्हारा केमपीएम में हम पढ़ते थे, लेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो आदितपुर से घूम करके तुमको छोड़ देंगे। तो गए तो धीरज डर से निर्मल दा को देख करके छुप गया। अच्छा। लेकिन वो हमको देखा हुआ था। बाद में धीरज हमको बोला अरे निर्मल दा क्यों आया था इतना गुस्सा में? हम बोला पता नहीं, हमको तो बताया नहीं। बोलता अरे एक तो महतो का जमीन को लेकर के हम थोड़ा डांट उठ दिए थे, लगता उसी गुस्सा में आ गए थे। हम बोला ये तो नहीं बोल पाएंगे। ऐसा तमाम किस्सा है कि वो आज के नेता, आज के आदमी, या अनिल महतो भी उतना नहीं कर सकता जितना उसमें हिम्मत था, वो जो किया। अच्छा, निर्मल महतो के बारे में कोई किताब खोलिए, झारखंड का कोई किताब खोलिए, निर्मल महतो के बारे में नहीं मिलेगा आपको। मतलब कहा ये सब ऐसा क्यों? एक तो आज तक साजिश ही, बहुत बड़ा साजिश होगा। आज तक झारखंड उसके हत्या के बाद शिबू सोरेन ने कभी एक शब्द नहीं बोला कि इसका निष्पक्ष जांच हो। केवल कृष्णा माटी, सूरज सिंह बेसरा और अनिल महतो आज आपके सामने हैं। तीन लोग हम लोग हर समय जोरदार तरीके से, जेएमएम का सेंट्रल कमेटी हो चाहे कहीं भी हो, इसके कारण से 92 में डिवाइडेड भी हो गया पार्टी। यही रातू रोड में केंद्रीय समिति का बैठक चल रहा था, और हम जानते थे तय हो चुका था माटी गुट सोरेन गुट बनना, इसलिए हम उस दिन चढ़ कर जानकारी हो चुकी। हाँ, चढ़ करके इसलिए हो चुका था कि सूरजमंडल और शिबू सोरेन 1 करोड़ रुपया लेकर के शैलेंद्र महतो, सुबोधकांत को लेके ये लोग आ गया था। अच्छा। निर्मल दा हत्या करने के बाद। अच्छा। ये 92 की बात बता रहे हैं। और ये लोग पैसा लेकर के उसको राज्यसभा का टिकट देना चाहता था, लेकिन लालू यादव उसको चाहता था कि नहीं जीते। अच्छा। किसी भी हालत में। इसलिए लालू यादव 9 विधायक और कृष्णा माटी 2 सांसद लोग को अलग कर चुका था पहले। इसलिए हम यह चढ़ बैठे कि आप टिकट देने की बात करते हैं गुरुजी, लेकिन निर्मल दा का हत्याकांड का तो सीबीआई जांच को प्रकाशित आप बोले नहीं अभी तक। तो उसी में सूरज मंडल उधर से उठ गया, तुम तम करना। तो इधर से हम लोग का भी फोर्स बहुत था उस समय। कृष्णा माटी सेकंड मुख्यमंत्री कहलाता था, तो माटी का बॉडीगार्ड इधर से राइफल तान दिया।
तो हम गुस्सा से गाली उली करके भाग गए बाहर दरभंगा हाउस सीसीएल गेस्ट हाउस में 92 में। तो कि शिबू सोरेन वहीं बोल दिए थे माटी तुम अलग गुट बना लो। लेकिन पीछे पीछे शैलेंद्र महतो मेरा आया अब बोला चलो तुम माफी उफी मांग लो, गुरुजी से कहा इतना कुछ बोल दिया तो आने वाला दिन तुम विधायक का टिकट ले सकते हो बोहरा गुरा। हाँ बोला मेरा दिल गवा नहीं देता दादा, आप लोग जाइए। उसके बाद से आज तक हम शिबू सोरेन से नहीं मिले। उसके बाद से कभी मुलाकात नहीं हुई? मिले ही नहीं। इतनी नाराजगी? हाँ इतनी नाराजगी। सब लोग जाता है, सब टिकट के लेकर के विद्युत महतो लोग पैर छूता है, लेकिन अनिल महतो नहीं गया, न जाएंगे। अच्छा, एक मेरा ये सवाल है, मतलब जो निर्मल महतो की हत्या हुई, क्या आपको भी लगता है ये साजिश? क्योंकि मैंने विधानसभा में सुना था सुदेश महतो ने इसकी एनआईए जांच और सीबीआई जांच। आपको बता रहे हैं वहां एक महकम महतो था, उसको जानकारी था, लेकिन वो एक राजदूत मोटरसाइकिल के चलते अपना महतो ही लोग बेच दिया। निर्मलदा को बताया रहता तो हत्या नहीं होता। वो भागा भागा यहाँ आया, एक सप्ताह के बाद ज्ञान रंजन ने उसको राजदूत मोटरसाइकिल खरीद दिया था, है ना। लेकिन उसको जानकारी था, वो अगर बता देता, आज दावा के साथ बोलते हैं, आज भी पूछताछ होगा तो बता देगा। ये महकम महतो है? हाँ अभी जिंदा है, रिटायरमेंट हुआ है। और सूरज मंडल का बॉडीगार्ड, वो विधायक थे, बॉडीगार्ड था। अगर वो पिस्टल गोली चलाता तो वीरेंद्र सिंह का कट्टा में निर्मलदा मरता। और एक निर्मल भट्टाचार्य थे, आज भी है, उसका वो रांची में ही कहीं रहते हैं, उसका बीवी तो पुलिस में है, झारखंड पुलिस में। वो उसका गेट है चामरिया गेस्ट हाउस। चामरिया गेस्ट हाउस। वो चामरिया गेस्ट हाउस में क्या पैखाना करने की जगह नहीं था, वो जीप लेकर के आ गया था सोनारी 5 किलोमीटर दूरी। अच्छा, हम तो मांग किए थे उस समय अनशन में कि इनको भी पूछा जाए कड़ाई से, एक में आया था उनको छोड़ करके, जबकि निर्मलदा के साथ और कोई नहीं था, जीप में कोई नहीं था, जीप में ही था। तो तुम क्यों आया भाई जीप लेकर के? तो सारा सवाल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश है कि उसके सामने आज अगर वो होता तो ये सोरेन परिवार का सिक्का नहीं चलता, वो निर्मल महतो का चलता। ये बहुत सारी घटना ऐसा है। पिछली सरकार में, मतलब जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो निर्मल महतो जी के हत्यारों को छोड़ने की बात हुई थी, जिसके बाद आपने कहा था कि भाई मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। मुख्यमंत्री का आवास में घुस करके हम लिखित दे दिए थे मुख्यमंत्री को, रघुवर दास को, अगर छोड़ा तुमने तो आत्मदाह, साथ साथ में आग लगा देंगे सीएम हाउस में। तब उसको ये लोग पेंडिंग रखा, फिर अभी तक वो पेंडिंग। हाँ पेंडिंग। अब सुने अभी 2021 में छोड़ दिया बोल करके, छोड़ने के बाद। हाँ छोड़ने के बाद यही सब है। इस मामले की कभी भी पूर्ण उस दिन मतलब आपको ध्यान है कि क्या हुआ था निर्मल महतो की हत्या से पहले? कैसे निर्मल महतो वहां पहुंचे, क्या कुछ पता है? ये लोग एक अवतार सिंह तारी का माँ का श्राद्धक्रम था, वो कांग्रेसीय नेता था, आज भी है वो साक्षी में। उनका श्राद्धक्रम में लोग रांची से ही गया था। अच्छा। लेकिन हमको जैसा कृष्णा माटी ने बताया, हमने मना कर दिया था, बोला इनको कि तुम कहीं मत निकलो जब तक हम पटना से नहीं आते। वो पटना में थे, विधायक थे कृष्णा माटी। इनको शायद निर्मलदा को बोला था कि हम जब तक नहीं आएंगे तुम कहीं अकेले मत जाना। लेकिन वो सूरज मंडल था, वो भी विधायक था पार्टी का, उसका बॉडीगार्ड था। वो क्या कारण था कि उसका बॉडीगार्ड ने गोली नहीं चलाया? सबसे बड़ा अहम बात है, वो मौजूद था। हाँ सूरज मंडल खुद मौजूद था, सूरज मंडल भी मौजूद था। हाँ वो दीवार में अंगुली रगड़ करके बोल दिया कि मेरे को छर्रा लग गया, हम बचाने जाए गए थे। वो दिखाने के लिए सूरज मंडल को कोई गोली वोली नहीं लगा था, वो दीवार में घाव वो अपने करके। और 5 बार तो एफआईआर को चेंज किया गया बिष्टुपुर थाना में। अच्छा। हाँ ये कहानी है। उसके बाद कहा उसको, आज हम बोलते हैं एनआईए जांच की बात करें, आपकी सरकार है, आप ही का सरकार है, एनआईए जांच गृह मंत्री की लिखो और उसको शहीद का दर्जा दो। हम तो इसी मुद्दे पर 3 दिन बैठे थे। द्रौपदी मुर्मू ने आश्वासन दिया, फिर छत्तीसगढ़िया ने भी बुलाया, अनिल महतो निर्मल महतो का एनआईए जांच, अरे लोग को शहीद का दर्जा दिया। आज कहा किसी कुर्मी की हिम्मत है? सब तो कुलकुलिया डिगबाजी देता है, लेकिन एनआईए जांच की बात करें। वही है जयराम महतो या जितने भी टाइगर लोग हैं, हम सबको चैलेंज करते हैं, तुम लोग मांग करो इस मुद्दे को। कुर्मी नहीं है क्या तुम लोग? वो कुर्मी नहीं था क्या? जयराम 3 बार सुनील महतो की मां से मिलने गया, लेकिन एनआईए जांच की बात नहीं करता। खाली एनआईए जांच की बात करता तो अनिल महतो अनशन भी किया, और एनआईए जांच की बात, शहीद का दर्जा की बात, और उसी को कुर्मी लोग को ये करने के लिए हेमंत सोरेन चालाकी से
पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज को, धनबाद को निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज कर दिया, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिया। अरे कैबिनेट और विधानसभा में घोषणा करो ना कि ये दोनों को शहीद, कहा कि वो तो एमपी रहते उसका हत्या हुआ, ये पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए हत्या हुआ। लेकिन ये लोग कभी नहीं, वोट का समय लोग फोटो टांगता जरूर है मुक्ति मोर्चा की शहीदों का ही है, देखिएगा ये लोग बैनर में रहेगा। ऐसे में बैनर में फोटो नहीं मिलेगा दोनों का, लेकिन जब वोटिंग का समय आएगा, चुनाव का समय, तो दोनों का बड़ा बड़ा फोटो ये लोग लगाता। तो यही है। और हमारे समाज में भी कमजोर है। आपका अपना समाज भी तो कभी मुखर होके ही मांगने ना ना ना, कहीं नहीं। मुझे याद है कि एक बार विधानसभा में मैंने सुना था, सुदेश महतो ने ये मांग की थी। हाँ। प्रश्नकाल में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। हाँ। और एक बार लंबोदर महतो बाहर, रामचंद्र सहीस जी, हाँ, रामचंद्र सहीस, और किसी ने आज तक किसी ने नहीं कहता। तो ये लोग हम क्या मानेंगे? ये लोग टाइगर, शेर या लोमड़ी? ये लोग करे तो आज सोनारी में सब मल्लाहार्पण करने गया दिखाने के लिए। अरे वहां सीना तन करके बोलो एनआईए जांच करे, सरकार अपना सरकार है, क्या डर है? लेकिन ये लोग करेगा नहीं। अच्छा, निर्मल महतो की हत्या से पहले का एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और निर्मल महतो की हत्या के बाद का झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब अभी का झारखंड मुक्ति मोर्चा, कितना बदलाव महसूस करते हैं? क्योंकि आप लोग फाउंडर मेंबर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। जो लोग हम लोग का विरोध करते थे उस समय, वही लोग आज झारखंड मुक्ति में मेन पावर में है, मेन पदों पर। अच्छा। जो लोग कहता था कि ये जंगली लोग क्या लेगा, हम तो बैठते थे ना, सिंह दुबे, चौबे, पांडे, ये लोग। आज पांडे प्रवक्ता एक कोई मनोज पांडे है इनका, अरे ही पांडे लोग हम लोग को विरोध करता था कि कहाँ झारखंडी जंगली लोगों से झारखंड होगा। तो हम लोग वहां जवाब देते थे कि बेटा जंगली का कुल्हाड़ी देखे ना, उसी में काट करके लेंगे। कि हम जिस गढ़ में रहते थे वो रघुवर दास का क्षेत्र था, और मेरे साथ में उठना बैठना रघुवर दास का भी होता था, राम बाबू तिवारी और कुलबीर सिंह बंटी, जो छत्तीस रघुवर दास का खास आदमी, ये लोग का साथ हम लोग का रोज विधानसभा बैठता था। शाम को एक कमला भंडा होटल है ये जमशेदपुर बर्मा माइंस में, शाम को बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, तीन तरफ तीन लोगों का कुर्सी। बर्मा माइंस में जेएमएम का पहला ऑफिस भी तो आप ही लोगों के मेरा देन है। हाँ, 1990 में जमशेदपुर सोनारी में निर्मल था, और 1990 में कृष्णा माडी के बदौलत छत्र छाया में उस समय विधायक थे सरायकला से, तो डिस्को का जमीन घेर करके हमने बना दिया। आने वाले समय में आपकी भी कोई चुनावी रणनीति, कुछ मतलब चुनाव, चूंकि अब आपको नहीं लगता कि झारखंड आंदोलनकारी जैसे आपके जैसे लोग हैं जिनको एक मंच पर आने की जरूरत है, एक मोर्चा बनाने की जरूरत है? हमारा तो दिली इच्छा है कि झारखंड को सोना जैसा झारखंड बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग को तो आज बिकाऊ चरित्र का हो गया। नेताओं ने पैसा लूटा, झारखंड को लूटा, वही पैसा बांट देता है, उसी में चुनाव जीतता है लोग। और हम लोग तो खाली फकीर आदमी है, तो कहाँ से जीतेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल दा आपका, आपने अपना समय दिया, वो बातें हमें बताई जिन बातों को किताबों में कहीं दबा के रख दिया गया है। तो ये अनिल महतो थे, झारखंड आंदोलनकारी हैं, निर्मल महतो के यूं कहिए कि रिलेटिव हैं, निर्मल महतो के शिष्य भी हैं। निर्मल महतो इनके राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर इन्होंने बात की जिन मुद्दों पर अमूमन कहा जाता है चुप मत बोलना, लेकिन आज अनिल महतो बोले। उसका जैसा झारखंड में अगर आज होते तो झारखंड का दशा और दिशा, मुझे तो लगता है सोना का झारखंड बन जाता। उसमें कोई लालच था नहीं, वो सोने का चेन गिफ्ट कर देते थे गरीबों को। हाँ, मैंने देखा, पैसा हमको पूछते रहता था, अरे है कि नहीं, जो रहता था दे देता, जाओ इसको। तो ऐसे महापुरुष को एक झारखंडी होने के नाते, अच्छा, और एक घटना है जी। एक बार तो हम लोग बस में लटक करके चल गए थे हल्दी पोखर। अच्छा। उनके साथ में। अच्छा, वो भी बस में लटके? हाँ, बस में सीट नहीं मिला, टाटा टू हल्दी पकड़ जाता है। वहाँ एक लखी कुंडू बोल करके उसका डेथ हो गया, उसका बेटा भी एमबीबीएस डॉक्टर है, सब लोग जानता है। लखी कुंडू महान चेहरा था, कृष्णा माडी, अर्जुन मुंडा, सारे लोग झारखंड का आंदोलन का सब लखी कुंडू को जानते। तो लखी कुंडू का घर हम लोग को जाना था निर्मल दा के साथ, गाड़ी उड़ी नहीं था लगता, ऐसा भी नेता थे वो। एक तो नटराज बास, वो भी याद है वो, नटराज बास। हाँ, हल्दी पकड़ टू टाटा, हम लोग उसमें लटक करके चल गए गेटे पर। अच्छा, बताइए, ऐसा आज का लोग स्कॉर्पियो का छात में बैठ करके भाषण दे रहा। तो ऐसा महापुरुष, सोचिए झारखंड में एक ऐसा भी नेता था जिसके पीछे लाखों लाखों की भीड़ चलती थी, पर उसके पास गाड़ी नहीं थी। ऐसे थे निर्मल दा, ऐसे थे निर्मल महतो जी। उसका 22 सितंबर 1987 जमशेदपुर रिगल मैदान में जो भीड़ हुआ था उनके हत्या के बाद,
आज तक इतिहास में ना वैसा होगा ना मैंने का अभी तक देखा। जगह नहीं था छात उत में भी लोगों का, रोड सड़क तो जाम है। हम लोग 20 किलोमीटर पैदल आए हैं गाड़ी छोड़ करके, करंडी हाथा से। राजनगर से हम जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, उधर से आया था। जो मिला कुल्हाड़ी बैठी उठी, 5 आदमी का मर्डर हो चुका था तब तक। अच्छा, 5 आदमी का मर्डर भी हो उनके चुका है। हत्या के बाद कोई टीचर सिंह देखा तो टीचर को मार दिया। घाटशिला तरफ टीचर लोग भाग गया बिहार और झारखंड छोड़ करके। मतलब जन नेता अगर कोई था तो वैसा ही जन नेता। उसके बाद उसी भीड़ को देख करके बेसरा वहीं से घोषणा कर दिया उसी दिन कि 22 सितंबर तक हम लोग का रैली और 25 सितंबर झारखंड बंद। वो डर से पब्लिक बंद कर दिया। वहीं से हीरो बना सूर्य सिंह बेसरा। तो देखिए, निर्मल महतो जीते जी तो कई लोगों को नेता बना ही चुके थे। निर्मल महतो की शहादत के बाद भी कई नेता उस शहादत से निकल चुके थे और उन्होंने अपना नेतृत्व चमकाया। ऐसे थे शहीद निर्मल महतो, जिनको भारत न्यूज 24 भी नमन करता है। नमस्कार, जोहार।